बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये जो मुकम्मल पाकिस्तान की इन्होंने तबाही और बर्बादी की है, इसके पीछे पाकिस्तान के जर्नैलों के गलत अंदाजे हैं। 2022 में जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे तो इन्होंने गलत अंदाजा लगाया कि इमरान खान को घर भेजेंगे, लोग मिठाइयां बांटेंगे, हम इंजॉय करेंगे। इमरान खान की मकबूलियत का इन्होंने गलत अंदाजा लगाया। इन्होंने कहा जी 93% हम मकबूल हैं, 7% इमरान खान है, तो बाकी दही लेने आए हुए थे। ऐसा तो नहीं होता ना। मैंने उस वक्त भी समझाया था कि ये वाइस वर्सा हो जाएगा। इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान साहब से मिलना था और ये तासुर बनाया जा रहा था कि जो आएगा मारेंगे, खाल उतार देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे, जबान खींच लेंगे, रगड़ के रख देंगे। ये फैसल वाडे और ये तलाल चौधरी टाइप के लोग जो है ना, ये धड़ाधड़ इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे। उल्टा फैसल वाडा साहब ने अपना नाम ही बदलवा दिया। वो पीटीआई वाले उन्हें टॉमी कह के बुलाते हैं। अब इमरान खान साहब की बहनें पहुंची अडयाला जेल में, तो टाउटों ने यह दावा किया था कि पहले नाके पे रोक लिया जाएगा, बिल्कुल किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि पहला नाका क्रॉस हुआ, दूसरा भी क्रॉस हुआ, और जहां पे ये हमेशा पहुंचते हैं वहां पे पहुंच गए। इमरान खान साहब की बहनें भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी बड़ी तादाद में आ गए। इनमें अरकान असेंबली भी हैं और टिकट होल्डर्स भी हैं। सलमान अकरम राजा भी हैं। शाहिद खटक वहां पे पहुंचे। उन्होंने कहा जी मेरे बारे में तो खुसूसी तौर पर यह कहा गया था ना, जब मीडिया ने पूछा कि आपका तो नाम लेकर कहा गया था कि आपको रगड़ा लगेगा, यहां पे आपको उठा लेंगे, तो शाहिद खट्टर ने कहा देखो हम आ गए यहां पे, हमने खौफ के बुत तोड़ लिए, हम कोई डरे हुए तो नहीं है, सहमे हुए तो नहीं है। ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे नहीं आना तो कोई नहीं आएगा। इमरान खान कौम का लीडर है। बल्कि शाहिद खट्टर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा जी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब की जिंदगी को जो लाक हैं खतरात, वो बहुत बढ़ गए हैं। यानी डीजीआईएसपीआर की जानिब से ऐसी गैर जिम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसी धमकी आमेज लहजे के अंदर बात करना, यह खतरात इमरान खान के लिए बहुत बढ़ गए हैं। अब यूनिफॉर्म में ऑफिसर आकर इमरान खान को अगर धमकियां लगाएगा और उसको सिक्योरिटी थ्रेट करार देगा, तो यह तो एक तरह से उसको मारने की साजिश है इमरान खान को। आप कह रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, जेल खतरनाक कैदियों से भरी पड़ी है, यानी आपको समझ नहीं आ रही आप कर क्या रहे हैं। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है जिसकी जिंदगी के साथ आप एक मर्तबा फिर खेल रहे हैं। तो शाहिद खट्टर ने कहा जी बहुत खदशात बढ़ गए हैं। इमरान खान की बहनों ने कहा हम आ गए ना, हम यहां बैठ गए, हम नहीं यहां से जाते। अब हम यहां पे धरना देंगे, मारना है मारो, डंडे मारने हैं मारो, आंसू गैस फेंकनी है फेंको, गोली चलानी है गोली चलाओ, हम यहां बैठे, हम यहां धरना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में आ गए। और आज भी मैंने जब पूछा वहां पर मौजूद सहाफियों से कि ज्यादा लोग कहां से आए, तो उन्होंने कहा पंजाब से आए। मैं थोड़े दिन पहले नजर अब्बास साहब के प्रोग्राम में भी यह कह रहा था कि पंजाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल गढ़। एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे 2 नंबरी बहुत बड़ी कर दी है। हालांकि ज्यादा ताकत खैबर पख्तूनख्वा से भी ज्यादा ताकत इमरान खान के लोगों की पंजाब में, लेकिन पंजाब को बहुत जबरदस्ती छीना गया क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये रिस्क ही नहीं ले सकती कि पंजाब को पीटीआई के पास जाने दिया जाए या उनके हवाले किया जाए, तो उन्होंने वहां कब्जा किया हुआ है। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब की बहनें पहुंच गई, उन्होंने बड़ी खुलकर बातचीत भी की है। सारी कोशिश के बावजूद डीजीआईएसपीआर की धमकियां, उनके सारे टाउट्स मिलकर भी अब बयानिए की लड़ाई हार गए। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना बयानिए की लड़ाई इनके हार जाने की, एक ओवरसीज पाकिस्तानी और दूसरा पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया, जो आज के दिन तक, इस घड़ी तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा। डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी, ये इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी साबित कर चुके हैं कि वो इमरान खान के अलावा किसी और लीडर की फिलहाल शक्ल पसंद नहीं कर रहे। अब इमरान खान साहब की बहनों ने क्या कहा, देखिए वहां उनसे बड़े सख्त सवालात भी हुए। सवालात वाले लोग आते हैं, उन्होंने फिर सवालात भी करने होते हैं। तो आसिम मुनीर साहब के बारे में सवाल किया कि जी इमरान खान उन पर तनकीद करते हैं, आपने उनके बारे में ट्वीट करवाया, जो इमरान खान ने बताया आपने बाहर आकर बता दिया। तो उस्मा खानम जो है इमरान खान साहब की बहन, जिन्हें पिछली मरतबा मुलाकात के लिए भेजा गया था 2 तारीख को, उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर सरकारी मुलाजिम है, हमारे टैक्स के पैसों पर चलता है, इस पर बात करना सियासी नहीं है, इमरान खान जो पैगाम देता है हम देते हैं। ये उस्मा खानम ने कहा कि जी इमरान खान हमें जो कहता है हम कह देते हैं, ये कौन सा सियासी आदमी है, सरकारी मुलाजिम है, हमारे टैक्स के पैसे पे चलता है, तो इसके ऊपर तनकीद करने का क्या मसला है। इमरान खान हमें जो कहता है हम बाहर आकर कह देते हैं। और फिर उसके बाद अलीमा खानम ने कहा
कि आलमी तंजीमें भी इमरान खान की कैद तन्हाई जो एक तरह का तशद्दुद है उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। पूरी दुनिया में ये आवाज उठ रही है और फर्दे वाहिद पर गुफ्तगू करना कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं होता। इमरान खान की बहन नौरीन खानम भी वहां पे मौजूद थी, जिन पे कुछ अर्सा पहले तशद्दुद भी किया गया 2 हफ्ते पहले, और उन्होंने कहा जी ज़हनी मरीज तो ये सारे लोग हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की, मुझे तो बड़ी खुशी है। इसके बाद सब लोग जाग गए हैं, जो लोग नहीं जाग रहे थे वो भी जाग गए हैं। ज़हनी मरीज तो ये खुद है। आप पागल खाने में जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि जो पागल है वहां पे वो आने वालों को कहते हैं कि पागल आ गए, पागल आ गए। तो ये इस तरह पागल कह रहे हैं या ज़हनी मरीज कह रहे हैं, ये खुद पागल है, ये खुद ज़हनी मरीज है। और इनका वो हाल है कि पागलों वाला हाल है। और साथ में उन्होंने कहा जी इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की दुआएं इमरान खान के साथ हैं कि मैंने इतनी दुआएं खाना काबा में और मस्जिद नबवी में किसी शख्स के लिए, किसी जिंदा इंसान के लिए होती हुई नहीं देखी जितनी दुआएं मैंने लोगों को आपके लिए मांगते हुए देखा है। ये 2023 के शुरू की बात है, मैंने इमरान खान को बताया था। और अभी जब मैं हज पे गया हूं तो इतनी लोग झोलियां उठाकर किसी के लिए दुआएं नहीं कर रहे थे जितनी इमरान खान के लिए कर रहे थे। और हत्ता कि मैंने देखा कि जो मौजूदा निजाम के इस वक्त पाकिस्तान में काबिज हैं, जो लोग सियासी हुक्मरान हैं और ये जो अस्करी क़यादत है, इनको लोग झोलियां उठाकर बदुआएं दे रहे थे कि इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो इमरान खान साहब की बहनें जो है वो डट गई है, वहां पे वो बैठ गई है, उन्होंने धरना दे दिया है। तो अब वो बैठ गए अडियाला के बाहर धरना देकर एक बार फिर पूरी दुनिया के अंदर आपकी जगहसाई हो रही है। ये मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को कह रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं। दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री रिजीम है और फौजी क़यादत ने पूरे निजाम के ऊपर कब्जा किया हुआ है और हर इदारे को यरगमाल बनाया हुआ है। आपकी जमहूरियत का पोल पूरी दुनिया में खुल रहा है। टक्के की जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान में, आमरीयत है। और अब पूरी दुनिया का मीडिया इस बात को तस्लीम कर रहा है, पूरी दुनिया के इदारे इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। करप्शन के आपके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाए या अक़वाम मुत्तहिदा हो जाए या यूरोपीय यूनियन हो जाए, वो आपकी इंसानी हकूक की पामालियों के ऊपर बार बार आवाज उठाते हैं, बार बार आपको बताते हैं कि अपना किबला आप दुरुस्त करें और पॉलिटिकल पार्टियों को कुचलने का सिलसिला बंद करें। तो नाज़रीन, अब ये अगर बैठ गया अडियाला के बाहर, इससे इंपैक्ट क्या आएगा? आलमी सतह पर एक दफा फिर बदनामी होगी और इस हुकूमत को होश ही नहीं है। ये जिद पकड़ी हुई जी मैं नहीं मिलने देंगे इमरान खान को, भाई ना मिलने दे। ये आवाज तो पूरी दुनिया में जा रही है ना, सबको पता चल रहा है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है और हर जालिम को जुल्म का जवाब तो एक दिन देना पड़ेगा, ये तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे ही जान छूट जाए। ये इमरान खान ने बाहर भी आना है, हालात ने बदलना भी है और जो सवालात आज अवाम के दिमाग में हैं, लोग आज नहीं तो कल वो इनका जवाब लेंगे। तो अब इंटरनेशनली एक बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन यहां पे एक चीज और है जो मैं आपके साथ नाज़रीन शेयर करना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले एक खदशे का इजहार भी किया समी इब्राहिम साहब ने कि अंधेरा होते ही यहां पे जो है वो क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है और उसके लिए तैयारी हो रही है कि क्योंकि सर्दी भी है और पुलिस की भारी नफरी आई है दोनों तरफ से।